हेलो फ्रेंड। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बिहार दरोगा 2023 जो कि 1275 पोस्ट था, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो पहला सवाल है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, मतलब राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और सबसे कम पूछेगा 60। राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 होती है और अधिकतम संख्या 500 होती है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तो ये सवाल ध्यान में रखिएगा। चौथा सवाल है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है? तो ये एनएनपी मार्केट प्राइस पर बराबर होती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं है? तो देखते हैं। संघीय कार्यपालिका में जो कैग होता है वो शामिल नहीं होता है, और बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी ये सब शामिल होते हैं। ये जो डी नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शामिल नहीं होते हैं। तो ये था हमारा सवाल। अब 7वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ये करेंट अफेयर का सवाल है। तो ये निशानेबाजी से इनका संबंध है, निशानेबाजी से। ये आगे देखते हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ये भी करेंट अफेयर का सवाल है। तो ये कैप्टन शिवा चौहान, उस समय कैप्टन शिवा चौहान थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मैथमेटिक्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या है? तो ये 500 हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, 500 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है 10 नंबर सवाल, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी? तो ये 13.5% थी। ये कितनी थी? 13.5%। आगे चलते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वत्स की राजधानी थी। किसकी? वत्स की राजधानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? ये हिंदी का सवाल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए कुल का हो जाएगा किनारा, और एक कुल का हो जाएगा वन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला है 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, और फिर यहाँ पे दिया है 1 से ज़्यादा होता है, 1 के बराबर या कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 के बराबर भी हो सकता है और कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं,
और रंध्र का छिद्र खाली स्थान जाता है तो क्या हो जाता है, खुल जाता है या बंद हो जाता है या सिकुड़ जाता है या फट जाता है। तो ये खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है जिससे जल बाहर निकलता है। 16 नंबर पे चलते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो ये उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ है, उदारीकरण। आगे देखते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे कांगड़ा घाटी स्थित है और वहीं की चित्रकला है कांगड़ा लघु चित्रकला। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो ये एक बुक का नाम है और इसके लेखक हो जाएंगे रूसो, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, रूसो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इस समिति का नाम था भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर ए, भूरिया समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 पे। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, तो वह सूचना का अधिकार है या चयन करने का अधिकार है या फिर निवारण करने का अधिकार है या प्रतिनिधित्व का अधिकार है? तो ये सूचना का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर पर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है दृष्टि पटल द्वारा, पक्षाभि पेशियों द्वारा, पुतली द्वारा या फिर परितारिता द्वारा। तो ये पक्षाभि पेशियों द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्षाभि पेशियों द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे सवाल है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था गोवा। गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह गोवा हो जाएगा। अगला सवाल मैथमेटिक्स का है और इसका सही उत्तर सी होगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, तो ये भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, ये भाग ले सकते हैं। ये भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इनके चुनाव में भी भाग लेते हैं। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते। एकरा राजधानी है। एकरा किसकी राजधानी है? तो ये घाना की राजधानी है। एकरा को अंकारा भी बोला जाता है, तो ये घाना की राजधानी हो जाएगी। फिर है 28 नंबर, ऑपरेशन गरुण चलाया गया था। ऑपरेशन गरुण किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गरुण, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग चलते हैं। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। तो ये सबसे अधिक सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचरण नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का भी होता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, आप लोग लिख लीजिएगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ये भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। तो नंबर ए भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल, स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? नौसेना ने। ऑप्शन नंबर ए नौसेना। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हीरो मोटोकॉर्प द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। प्लेइंग इट माई वे इसकी सचिन तेंदुलकर की रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो ये 1615 में हुआ था, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि। ये सवाल है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्टिव से संबंधित है? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेक्टिव से संबंधित है। 34वीं नेटिव इन्फेक्टिव से संबंधित है। 39 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह 358 के तहत निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खान ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेक्ट 75 किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये एक पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 एक पनडुब्बी है। आगे, ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर और टिन का मिश्रण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख एक पर्वत चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये ऑप्शन नंबर बी केबुल लामजाओ हो जाएगा, जो कि मणिपुर में पड़ता है। केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो ये उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, और जनसंख्या के अनुसार पूछे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश का सवाल है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट बनाना एवरी डे। तो ये पैसिव वॉइस में आप लोग को चेंज करना है। ये बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, ये हो जाएगा इसका सही पैसिव वॉइस।
तो ये इंग्लिश का सवाल है। और नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है तो किसकी? सीजियम की, क्योंकि सीजियम एक धनात्मक तत्व होता है। सीजियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में जो चाल होती है वो स्थिर होती है, चाल नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा, आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 1, 3 इसका सही उत्तर होगा, आप लोग देख के मिला लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय धातु को अलग करने की एक विधि है। तो ये पृथकारी की के प्रयोग से इसको अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। 52 सवाल है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएंगे। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 ये सभी हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होता है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। 54 नंबर है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो ये राजगीर हो जाएगा, जिसको कहीं कहीं राजगृह भी लिखा मिलता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो हैजा, टाइफाइड ये सब तो बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, काला जार इसका सही उत्तर होगा। काला जार प्रोटोजोआ से होता है, काला जार। ये सवाल है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये तो करेंट अफेयर का सवाल है, इसका सही उत्तर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। तो ये केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। अगर जल में पूछेगा तो ये दोनों तरह का हो जाएगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये माया लेने जा रहा है। ये सब करंट अफेयर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम रहा है। ये दमन और दीव हो जाएगा इसका सही उत्तर। दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात रहा है। 60 नंबर पे चलते हैं, ये मैथ का सवाल है। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 2πAB हो जाएगा। ये सीधे क्षेत्रफल पे आधारित है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 61 नंबर, बहुत ठंडे मौसम में टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। बहुत ठंडे मौसम में टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी, सफ़ेद टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं, 62 नंबर पे चलते हैं। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ये डी गुकेश हो जाएगा, वियाली में हराया था। डी गुकेश का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो ये
किस प्रकार का, तो ये धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहा जाता है, तो ये फसल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुपया मुद्रा है, रुपया किसकी मुद्रा है, तो रुपया, ये जो है रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है, याद रखिएगा, रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। आगे देखते हैं, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल किस में सम्मिलित किया जाता है, तो ये कार्यशील पूंजी के रूप में कच्चा माल को संयोजित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। 67 नंबर देखते हैं, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये जमा को स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, जमा को स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है, तो ये करेंट अफेयर का सवाल है और सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिराबियो और ओबेसिये ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बाणों के रखने का साधन वाक्यांश के लिए तुरीन एक उचित शब्द है। कौन, तुरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजिन हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, ही टोल्ड मी डैट हिज कजिन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कला से संबंधित है, कला क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 72 है, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा सुक्रोज है, सुक्रोज जिसको डाइसेकेराइड भी कहा जाता है, डाइसेकेराइड सुक्रोज। 73 नंबर है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये अनुच्छेद 167 में मिलता है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख, अनुच्छेद 167। 74 नंबर सवाल है, चौहत्तर नंबर सवाल पे चलते हैं, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये लसिका के द्वारा वसा का वहन किया जाता है, लसिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा, तो ये अस्कंदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अस्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। अब आते हैं 76 नंबर पे, कॉपर छीलने को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी ये मुक्त हो जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी 1498 में भारत आया था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 78 नंबर है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहा जाता है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर मैथ का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलते हैं 80 नंबर पर, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिसेन इसका सही, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। 82 नंबर है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए, तो हैजा तो बैक्टीरिया से होगा, ये तो होगा नहीं, पोलियो होगा, कुष्ठ रोग भी कुष्ठ रोग कवक से होता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पोलियो, मोतीजरा, निमोनिया, रेबीज, पोलियो जीवाणु जनित, हाँ तो जीवाणु जनित यहाँ पे पूछ रहा है,
रेबीज तो होगा नहीं क्योंकि ये विषाणु से होता है। निमोनिया भी नहीं होगा, विषाणु से होता है। पोलियो भी विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। कुष्ठ रोग, टीटेनस, हैजा और मस्तिष्क ज्वर ये सब जीवाणु से होता है। तो बी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी। ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 84 नंबर देखते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारक, तो ये भुगतान संतुलन का संकट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात नहीं 85 नंबर पर, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, एड्रेनालिन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 86 नंबर देखते हैं। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्र ये जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर स्थित है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? ये सन 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ये भाग 7 को 7वें संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था। किस भाग 7 को? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसको दिगंशीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दिगंशीय। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत और चीन सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, क्योंकि तिब्बत चीन में ही पड़ता है। और आगे है 91। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणक का मान होगा। तो ये आप लोग हल कर लीजिए। गुणक का मान 5 हो जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। 92 नंबर मैथ का सवाल है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। आगे देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, कौन था? तो सर जॉन सॉर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर जॉन सॉर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे तेज होता है, तो ठोस कौन है? यहाँ पे स्टील है। स्टील में सबसे तेज होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट सवाल है 97। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है? तो ये 42वें संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। 98 नंबर मैथ का सवाल है। सही उत्तर ये होगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। 99 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय पूछेगा जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं 100वां सवाल, जो कि लास्ट सवाल है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानों का भाग नहीं है? तो यहाँ पे बेगूसराय ये भाग नहीं है, बाकी तीनों भाग है। तो ये था हमारा लास्ट सवाल। और ये था 2023 में जो 1275 पोस्ट आया था उसका प्रीवियस ईयर का सवाल था। तो आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।